शांति। आज 7 दिसंबर है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। तो बाबा क्या सिखाता है? कोई कृपा मेहरबानी नहीं है, उसका सत्कर्म बाबा सिखाता है ना। उसकी प्राप्ति आत्मा को होती है। तो इसलिए सारा मदार कर्मों पर है। प्रश्न है, बाप की नज़र में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? बाप की नज़र में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? उत्तर है, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित हैं वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे आंखें धोखा न दें, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलदे बच्चे तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। कौन सी बातें? कि बस थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए कि नई दुनिया आ रही है। अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी और पुरानी सो नई कैसे होती है यह तुम्हारी बुद्धि में। कैसे होती है नई दुनिया? कोई भी चीज़ है ना, आप यूज भी ना करो तब भी पुरानी हो जाती है। तो ऐसे बाबा आत्मा में शक्ति भरता है, आत्मा को सतो प्रधान बनाता है। आत्मा जन्म लेते लेते पावन से पतित होती जाती है। तो पावन का हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं। कहाँ 800 करोड़ और कहाँ 9 लाख आत्माएं। भगवान बोला नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। भगवान बोला साधारण गुण वाले नहीं, दिव्य गुण वाले। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए। यह है पतित छीछी रावण राज, ये धुंधकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते, भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो, है ना। भक्ति से बाबा ने छुड़ा दिया। छुड़ाना मतलब समझ में जाना कि उससे क्या प्राप्ति है और इससे क्या प्राप्ति है, तो अपने आप छूट जाता है। तो बाबा ने बोला अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बगैर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते थे। आधा कल्प भक्ति ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो। बाबा ने बोला अभी तो है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाता है कांटों से फूल? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए, है ना। शुद्ध नशा माने ईश्वरीय नशा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है।
माने सारा राज हमारी बुद्धि में आ जाता है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं, पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो ज़रूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो अपना शरीर ही नहीं, बाकी सबको मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को न देवता और न ही मनुष्य कहेंगे। ये तो टेम्परेरी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़ी पैदा हुए है ना। शिव बाबा ने देखो मनुष्य की कैटेगरी में भी नहीं है, देवताओं की कैटेगरी में भी नहीं है ना। तो कौन है वो? जन्म मरण से न्यारा परमात्मा, सभी आत्माओं का पिता। बाप खुद कहते हैं, बच्चे शरीर बगैर मैं राजयोग कैसे सिखाऊं? हमको मनुष्य लोग भल कह देते कि टिक कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला न सके। देवताएं तो राजयोग सीख न सकें, यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम पर राजयोग सीख कर देवता बनते हैं। देवताओं को कोई सिखाता थोड़ी नहीं, अभी के प्रारब्ध अनुसार ही अभी का राजयोग सीख कर देवताएं पद पाते हैं। तो भगवान बोला, अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए कि हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। यह बातें किसको पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं। बाप को सब मालूम पड़ता है। माया ग्रह एकदम हप कर लेती है, यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं। बाबा अभी 1-2 दिन पहले मुरली में था ना कि बाबा तो पढ़ाने आया, पढ़ने नहीं आया। लेकिन बाबा को पता चल जाता है ना, जैसे हम साधारण आत्माएं भी परख लेती हैं बाहर से कि कितना ज्ञानी हो गए, तो ऐसे बाबा भी करे एक्टिविटी से पता चल जाता है। माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती हैं, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक की चलन से मालूम पड़ता है। बहुत छीछी चलन चलते हैं, इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है, मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं। ऐसी भी होता है, इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये तो रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें? हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान बनाते हैं तो समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। ये तो बेहद की बात है, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है ना। देखो जैसे मकान बनने की खुशी होती है ना, वैसे ही कौन बोला तुम्हारी नई दुनिया बन रही है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। उतना गुलगुल बनना अर्थात उतना दिव्यता आती जाएगी। हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं, तुम बच्चे जानते हो। जो नहीं आते हैं वे तो माया के वश हो गए। माने जो मुरली सुनने नहीं आते हैं, जो मुरली नहीं सुनते हैं, वो क्या हो गए? माया के वश हो गए हैं, बाप के पास हैं ही नहीं।
ट्रेटर बन गए हैं, पुराने दुश्मन पास चले गए। पुराना दुश्मन माना माया। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है, कितने खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कह कर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं, आज वह है नहीं। देखो माया कितना जोर है, ऐसे ऐसे बच्चों को भी खींच लेती है। और खींचने का कारण क्या होता है? परमत, मनमत। बाबा को छोड़ा तो गया। बाबा ने बोला तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो यह दो बातें शास्त्रों में कैसी हैं? देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वह होते सतयुग में, वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे? कौरव और पांडव का अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में ये लड़ाई याद की बातें क्या लिखी हैं। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला है, माने रोशनी मिली है। आत्मा को ही सोजरा होता है। तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। याद है बाबा से किया हुआ वादा, भगवान से किया हुआ वादा। परंतु वे कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, वे थोड़ी समझते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीत पढ़ाते हैं। अलौकिक जन्म माने गर्भ से जन्म नहीं, पर काया प्रवेश कर बाबा सुनाते हैं। तुम खुद कहते हो ये तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गदगद होना चाहिए, है ना। भगवान पढ़ा रहा है तो आत्मा में कितनी उछल, कितनी खुशी होनी चाहिए। अगर छींची बने तो वह खुशी आएगी नहीं, बल्कि कितना माथा मारे वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। माने किसी को सुनाओ, है ना, और उसको ज्ञान अच्छा न लगे तो फिर बाबा ने बोला इसका अर्थ है कि वो सतयुगी आत्मा नहीं है। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वह सभी हैं हाथ की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। बड़े थे बड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं है। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा कहाँ से आया, वहाँ कैसे अडाप्ट करेंगे। बाप ने समझाया है यह हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना है ये किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाए। वह तो बाप को ही नहीं जानते। गीता में बाप ने कहा है कि इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। सभी का बाबा, सभी धर्म पंथ की आत्माओं का बाबा उद्धार करता है। बाप समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो आत्माएं पार्ट बजा रही हैं सभी का यह अंतिम जन्म है। इसका भी अंतिम जन्म है ना ब्रह्मा का। अभी ये ब्रह्मा है, छोटेपन में गावड़े का छोरा था। 84 जन्म इसने पूरे किए फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला
खुला है। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिमान। आज बाबा ने अलग परिभाषा बताई ना बुद्धिमान और बुद्धिहीन की। बुद्धिमान माने जो पवित्रता की धारणा करते हैं, और बुद्धिहीन माने अपवित्रता के पथ पर चलते हैं। तो बाबा ने बोला अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिमान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य पवित्रता लिखते भी हैं, माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना, अभी घर जाना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई। हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए। तुम बच्चों को भी पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे। बाबा पतित थोड़े ही बनता है जो योग लगाए। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने ही मंगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। सिर्फ कितना सहज रास्ता बताया? सिर्फ मन मना भव। भगवान वाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए। बाप है फर्स्ट और श्री कृष्ण है सेकंड, है ना, पिता और बच्चा। वह परम धाम का मालिक है और वह है वैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं। सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं, बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा भी ना सकें। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी जिगरी खुशी होनी चाहिए, है ना, रोम रोम खुशी से पुलकित होना चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझाते हैं विकार में जाते हो, फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते हैं क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूं शायद कभी तीर लग जाए। आप बगैर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूं। माया कितनी प्रबल है। निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। आत्मा को इतनी अंदर रियलाइजेशन होती है कि बाबा ही सत्य है ना, बाबा के हर महावाक्य सत्य हैं, फिर भी माया के चंगुल में फंस जाते हैं और पवित्रता के पथ पर नहीं चलते। तो इसलिए बाबा ने बोला बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। फिर भी ऐसे होगा, नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता है। बाबा कहे शायद इनका पार्टी ऐसा है, सब तो राजा रानी नहीं बनते। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा है सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित चीची से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। तो इतनी खुशी और नशा रहे। आज की मुरली से वरदान है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक। फिर से सुनेंगे, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। जब नेगेटिव अथवा वर्त संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ।
जब अपने संकल्प व संस्कार 1 सेकंड में निगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। कितना अच्छा बाबा ने उदाहरण दिया। पहाड़ी पर जाते हैं तो ब्रेक पहले चेक करते हैं, यहाँ भी हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, ऊंची स्थिति, तो निगेटिव को सेकंड में परिवर्तन करो। स्लोगन है, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाने वाले ही सच्चे कर्मयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने विशेष कर्मों के ऊपर अटेंशन दिलाया और विशेष बाबा ने बोला कि हट्टी खुशी, जिगरी खुशी, नई दुनिया आ रही है, बाबा मिला, बाबा का हाथ और साथ, तो बाबा ने बोला वो खुशी रहनी चाहिए। और बुद्धिमान बच्चे के बाबा ने निशानी बताई, है ना, जो पवित्रता के पथ पर चलते हैं, पवित्र बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण सबसे बाबा बोला बुद्धिमान है। तो ऐसे निश्चय और नशे के साथ आज पूरा दिन बाबा की स्मृति में और अपनी चेकिंग कर्म इंद्रियों की, बाबा बोला आँखों की विशेष, है ना, क्योंकि आंखें देखती हैं वही संकल्प बनते हैं, इसलिए आंखों को सिविलाइज्ड बाबा ने बोला बनाया, आत्मिक दृष्टि से देखना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।